हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्मृति रंजना और आज हम क्लास 7 के साइंस चैप्टर 4 और यह क्लास 7 का साइंस का एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हम इसके सारे कीवर्ड्स को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो चैप्टर के एंड में मौजूद होते हैं। कुछ कलरफुल पार्ट में इसे डिज़ाइन किया जाता है और ठीक उसके नीचे से एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेज स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम इसके कीवर्ड्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है एसिड का, यानी कि एसिड यहाँ पे क्या होते हैं। देखिए, एसिड की अगर स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं। जैसे कि पॉइंट वाइज इसको पढ़ सकते हैं। पहला, एसिड आर सॉल्ट टू टेस्ट, दे टर्म ब्लू लिटमस रेड, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसके डेफिनेशन में भी हमको यही पढ़ना होता है। बस इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं, चैप्टर ख़त्म। यहाँ पे बताया जाता है एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब जिसे टेस्ट किया जाता है तो सावर लगता है, और जब इसे लिटमस पेपर, एक प्रकार का पेपर होता है जो कि बताता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, और जब इसे लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है। तो वैसा सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, यानी पहले ब्लू था, अब एसिड उस पर डालेंगे तो रेड हो जाएगा, मीन्स कि वो एसिड है। ये प्रॉपर्टी यही शो करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे डेली लाइफ के सामानों में एसिड देखने को मिलते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, ये भी एसिड ही है। दूसरा होता है एसिटिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। देखिए, इससे दूसरा नाम हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है। H फॉर हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोराइड। यहाँ पे ये स्टोमैक में ही मौजूद होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि एसिड की प्रॉपर्टी जो डिफिनेशन में पढ़ते हैं वही प्रॉपर्टी भी है। सॉवर इन टेस्ट है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, और एसिड के साथ इतना ही केस नहीं है, ये रिएक्ट भी करता है। रिएक्ट मीन्स ये दूसरे सब्सटेंस के साथ अभिक्रिया करता है, उसके साथ मिल जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाता है। एसिड के प्रॉपर्टी को स्टडी अगर करें तो इसमें बताया जाता है ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर आपको एकदम शॉर्ट में इसे समझना है तो देखिए यहाँ पे वैसा सब्सटेंस जो कि सॉवर इन टेस्ट, सन, ब्लू लिटमस रेड, तो ये होते हैं एसिड। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे करता है, नेक्स्ट कीवर्ड यहाँ पे पूछा जाता है कि एसिडिक क्या होता है। तो देखिए, एसिड से ही ये एसिडिक शब्द आया है। तो एसिडिक का मतलब होता है कि जिसके पास एसिड की प्रॉपर्टी होती है उसे ही एसिडिक कहा जाता है। इससे पहले हमने जो भी एसिड की प्रॉपर्टी स्टडी की, ये सारी प्रॉपर्टी अगर किसी सब्सटेंस में पाई जाएगी तो उसको हम एसिडिक बोलेंगे। जैसे की पॉइंट्स में समझिए कि एसिडिक यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको सीधा समझना है कि मीन्स एसिडिक सब्सटेंस। तो एसिडिक सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होगा? सॉर होगा, बिकॉज दे कैरी द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी एसिड की होगी वो सारा प्रॉपर्टी एसिडिक सब्सटेंस में मौजूद होगा। दूसरा है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न करेगा और इसमें एसिड मौजूद होगा, यही एसिडिक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो लेमन जूस, दूसरा विनेगर, फिर है ऑरेंज जूस, और यही बात यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेस की बात करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। तो स्टडी मुख्य रूप से क्या करना होता है कि एसिड की प्रॉपर्टी पढ़िए, बेस की प्रॉपर्टी पढ़िए, कहाँ कहाँ यूज होता है वो पढ़िए, सॉल्ट के बारे में पढ़िए। बस इतना ही पूरा चैप्टर है। क्लास 10th में जाके इसकी और भी स्टडी करनी होती है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता वहाँ पे बस रिएक्शंस पढ़ने होते हैं कि अब एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो ये थोड़ा हायर लेवल की बात है, वहाँ तक तो हमको जाना भी नहीं है। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सारे सब्सटेंस का वो फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अब अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में ये बीटर लगता है। एसिड की बात करें तो वो साउर लगता है, बेस बीटर लगता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करता है। यानी पेपर अगर रेड लिटमस है तो उसे ब्लू टर्न करने का काम बेस करेगा। एसिड में ऐसा नहीं है, वो ब्लू लिटमस को रेड करता है और ये रेड लिटमस को ब्लू करता है।
एग्जाम्पल की बात करें तो सोप का सॉल्यूशन बेस है, बेकिंग सोडा बेस है, लाइम वाटर ये सारे के सारे क्या है तो बेस है। यहाँ पे बेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो ये टेस्ट में बीटर होते हैं और जब आप उन्हें टच करेंगे तो टच करने में ये सोपी जैसा महसूस होंगे, यानी कि साबुन जैसे चिकने चिकने महसूस होते हैं, स्लिपरी होते हैं, यानी फिसलन वाली फीलिंग आती है इनको छूने पर। टर्न रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करते हैं, यही बात यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेसिक की अगर बात करें तो एसिडिक में क्या था कि एसिडिक में ये था कि जिसके पास एसिड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी प्रकार से बेसिक उसे कहेंगे जिसके पास बेस की प्रॉपर्टी होती है। जो बेस की सारी प्रॉपर्टी को कैरी करेगा वैसे सब्सटेंस को बेसिक कहेंगे, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट बीटर होता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जब इसे टच किया जाता है तो सोपी और स्लिपरी फील होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, वही सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंडिकेटर क्या होते हैं। तो देखिए इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, यानी वो सब्सटेंस जो बताएगा कि आपके पास जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, उसी को इंडिकेटर कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखती है, ये लिखती है कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कि कलर चेंज करते हैं और कलर चेंज करके ये बताते हैं कि आपके पास दिया गया सामान एसिड है अथवा बेस है। एग्जाम्पल की बात करें तो लिटमस जो है इंडिकेटर है। देखिए यहाँ पे एसिड में ब्लू लिटमस पेपर अगर मौजूद है तो अगर उस पर एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा। रेड लिटमस अगर पेपर मौजूद है तो उस पर बेस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ये लिटमस इसका पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर इसका टर्मरिक होता है, इसमें एसिड बेस डाला जाता है तो ये कलर चेंज करता है। तीसरा चाइना रोज इंडिकेटर है। बस इतने ही इंडिकेटर के बारे में फ़िलहाल जानना है। और की पॉइंट की बात करें तो यही बात लिखी गई है कि इंडिकेटर से ये पता चलता है कि आपके पास जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, वो भी किस प्रॉपर्टी के माध्यम से, तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से कि वो कलर चेंज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूट्रल की बात करें। देखिए न्यूट्रल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, यानी ना तो उनमें एसिड की प्रॉपर्टी होती है ना ही उनमें बेस की प्रॉपर्टी होती है। अब की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लिटमस पेपर एसिडिक बेसिक सब्सटेंस पर ही काम करते हैं, न्यूट्रल पे नहीं, तो इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। और ना तो इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है ना ही इसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है। जैसे वाटर की बात करें तो इसका pH 7 होता है। pH हालांकि आगे जाके आपको इसके बारे में पढ़ना है, फिलहाल हम इतना ही जानेंगे कि वाटर का pH जो है 7 होता है, ना ये एसिड होता है ना ये बेसिक होता है। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन होता है एक प्रकार का रिएक्शन, और जब भी रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ नए सब्सटेंस बन के आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप इसे सीधा समझिए, एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन करता क्या है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी को भी हटा देता है, बेसिक प्रॉपर्टी को भी हटा देता है, और सॉल्यूशन पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाता है। दैट्स वाई सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन। जो सॉल्ट बन के आया ना तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टी है ना बेसिक की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल है और रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है। इस रिएक्शन का प्रयोग मेडिसिन के क्षेत्र में किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, एवरीडे लाइफ में भी किया जाता है, जैसे कि एंटासिड, इसका बहुत यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल को अगर जाने तो HCl की बात करते हैं। HCl एसिड है, कौन सा एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड है, ये बेस है, बनाता है NaCl। होता क्या है कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये NaCl अभिक्रिया कर लेता है और बचा एक O और 2 हाइड्रोजन, तो वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, और ये जो NaCl बन के आया वो सॉल्ट है, और ये जो H2O है ये वाटर है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा का जब रिएक्शन होगा तो विनेगर क्या है, एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, तो बनेगा सॉल्ट, फिर बनेगा वाटर, और तीसरा गैस भी रिलीज होगा जो कि होता है CO2।
यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे आता है सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट वही है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वही चीज़ लिखी गई है। सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन तब होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि ये बनते कैसे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इनका फॉर्मेशन होता है। देखिए एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एडिबल होते हैं सॉल्ट, क्या होते हैं जो हम खाते हैं उसी सॉल्ट की बात हो रही है। इन्हें खाया जा सकता है जैसे कि टेबल सॉल्ट, और इनका प्रयोग इंडस्ट्री में भी बहुत किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्ट का नाम याद रख लीजिए जो कि होता है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसे टेबल सॉल्ट के भी नाम से भी जानते हैं। दूसरा सॉल्ट है यहाँ पे पोटासियम सल्फेट। एग्जाम्पल रिएक्शन तो HCl + NaOH NaCl H2O, यही सॉल्ट होता है। इसके रिएक्शन याद रखने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे इसके सारे कीवर्ड जो है समाप्त होते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो, अपने सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।